हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग। चलो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आपको जानना है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये एक लव रीडिंग है गाइस। फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए नहीं कर रही हूँ ये रीडिंग में, सिर्फ आपके एक्स, करंट पार्टनर या क्रश, ओके, उनके लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है या उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके क्रश के लाइफ में, आपके एक्स के लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। डोर टू वैल्यू, गॉडेस ऑफ द मून, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन, केयरिंग कनेक्शंस, एंड लास्ट जो कार्ड है वो है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल, सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है जो हमारा, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट चक्रा जो कि होता है रूट चक्रा, ओके। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। तो चलो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड फर्स्ट। ओके, डोर टू वैल्यू की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डोर टू वैल्यू हियर? डोर टू वैल्यू यहाँ पे क्यों है? व्हाई इज डोर टू वैल्यू हियर? ओके, इन द इनफ्लो विथ मनी, गॉडेस ऑफ द मून, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? Prosperities, prosperity sisters are happiness and joy. Okay, the now, caring connections क्यों है यहाँ पे? Stop, drop and ground, और थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल यहाँ पे क्यों है? मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। एंड बॉटम ऑफ द डेक में फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्यों है? बैलेंस। ओके, सबसे पहले तो ना मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी मैंने ये चीज नोटिस करी, आपके पर्सन के दिमाग पे ना 24 घंटे अगर कोई चीज चल रही है वो है पैसा 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 पैसा। इस पर्सन को सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसे से लेना देना है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जिस चीज के बारे में आप बहुत डेस्परेट हो जाते हो ना, उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अननेसेसरीली सोच रहे हो, यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, बस सोचे जा रहे हो कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या होता है पता है, वो चीज आपसे और दूर होते चले जाती है, ओके। जब आप छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, अपने काम पे फोकस करते हो और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो कि जो करेंगे, जो मुझे जितना मिलना है भगवान मुझे देंगे, सही टाइम पे देंगे, अगर मैं उस लायक हूँ, अगर मैं उस काबिल हूँ तो डेफिनेटली भगवान मुझे देंगे। और हाँ, लक फैक्टर भी मैटर करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, ओके, एंड लव लाइफ ऑल्सो। ओवरऑल लाइफ में लक फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो प्रॉब्लम यही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे भाग रहे हैं। अब दो चीजें होती है, एक तो अपना काम करना, भगवान पे ट्रस्ट करना, खुद पे ट्रस्ट करना, और दूसरा होता है माइंडलेसली डेस्परेट होना और उस चीज के पीछे भागना। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं पैसों के पीछे, ओके। वो बाकी किसी चीज के बारे में ज्यादा थॉट नहीं दे रहे, सोच नहीं रहे, सिर्फ भाग रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा मिल नहीं रहा है या सक्सेस मिल नहीं रही है, मिल रही है लेकिन टेम्पररीली। जैसे 2-4 महीने में एक काम हो गया, फिर 2-4 महीनों तक कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो। भगवान मुझे ये दे दो, भगवान आपको चलो वो चीज दे भी देंगे, लेकिन अगर वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, अगर वो चीज आपके लायक नहीं है, अगर वो चीज आपके लिए सही नहीं है, तो सोचो आपकी जिंदगी का कितनी ज्यादा बैंड बज जाएगी, राइट। तो आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ मनी माइंडेड है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना, देखो एक मुझे बात बताओ, आज का जो दिन है,
ये जो प्रेजेंट दिन है, अभी प्रेजेंट मोमेंट है, ये कल क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, राइट। और जो कल आने वाला दिन है वो आज के लिए फ्यूचर है। तो जो फ्यूचर होता है ना, उसको पास्ट जो है वो सपोर्ट करता है, राइट। अगर पास्ट में आप कुछ भी गलत कर रहे हो, अगर आप पास्ट में कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो सही नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, राइट। वही उसको बोलते हैं ना कि कर्मा, आप कुछ कर रहे हो ना, वो पास्ट में वो फ्यूचर में आके आपको तंग करेगा। अगर बुरा कर्मा कर रहे हो तो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छे के भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी आपने देखा है किसी किसी को लॉटरी लग जाती है, किसी किसी की लाइफ एकदम से 360 डिग्री चेंज हो जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं किसी बर्थ में या इसी बर्थ में कुछ अच्छा किया होता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों के इस जन्म के कर्मा इतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें खुशियां मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? वो उनके किसी पास्ट लाइफ का गुड कर्मा होता है, जो उनको उसका क्या कहते हैं उसको, उसका रिजल्ट मिलता है। उसके वजह से उनकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आपको दिखते हैं। आपको लगता है यार ये देखो, लोगों का बुरा करके ये खुश है, तो वो अभी खुश है, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी खुश रहेगा, राइट। तो वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ कि उनके पास्ट में जो भी उन्होंने किया है वो उनके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है और आगे भी करेगा। और ये नियम है, यूनिवर्स का लॉ है। वट एवर यू डू इन पास्ट विल अफेक्ट योर फ्यूचर, वट एवर यू डू इन प्रेजेंट विल अफेक्ट यू इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपके पर्सन को ना पता है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, इमोशंस का। आपके पर्सन जरा भी इमोशंस से अपने जुड़े हुए नहीं है, ओके। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, स्पेशली उनके करियर, फाइनेंसेस, वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है। वो आज को जी नहीं रहे, वो प्रेजेंट को जी नहीं रहे, वो या तो पास्ट में जी रहे हैं या फिर अभी आपके लव लाइफ की बात जो मैं कर रही हूँ ना, जहाँ पे आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपको ना कॉल कर रहे हैं ढंग से, ना मैसेजेस कर रहे हैं। ये क्रिस्टल आपको पहनना है, आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा। ये क्रिस्टल्स का जोड़ी आपको पहननी है, ठीक है। ये ब्लैक टॉर्मलाइन है, ये रोज क्वार्ट्ज है। इससे क्या होगा, इससे आपके पर्सन आपको याद करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वक्त बिताने लगेंगे। जो भी ऑब्स्टैकल्स है आपके रिश्ते में वो हट जाएंगे, अगर किसी ने नजर लगाई है वो हट जाएगी और आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा या उससे भी बेहतर हो जाएगा। रोमांस होगा, प्यार होगा, बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, आपको बहुत प्यार देंगे। सो ये ले लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बुकिंग करिए इसकी, आपको ये ओरिजिनल क्रिस्टल्स है, आपको मैं एक्टिवेट करके दूंगी, ऐसे ही नहीं दूंगी, आपके और आपके पर्सन के लिए मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी, ताकि जब आप इसको पहनो या अपने पास रखो, उसका असर आपके पर्सन के ऊपर आपको तुरंत दिखने लगेगा। सो बुक करिए जल्दी। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, जितने जल्दी बुक करोगे, पहनोगे, उतने जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हैं, वो प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ओके। और वही मैंने बोला ना, प्रेजेंट आपका पास्ट बन जाता है। अगर आप आज खुश नहीं रहोगे तो ये आपका पास्ट बन जाएगा कल, और फिर उसके रिजल्ट्स कल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो खुश रहना, जॉयफुल रहना। यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉस्पेरिटी के सिस्टर होती है जॉय और हैप्पीनेस। तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए लाइफ में, अबंडेंस चाहिए, तो खुश रहो, हैप्पी रहो, जो है उसमें समाधान, जैसे बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन मानो, तो ही आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपके पर्सन का फोकस ही अगर फाइनेंसेस पे है, बाकी लाइफ की चीज़ें, रिश्ते नाते, आपसे रिश्ता, फैमिली से रिश्ता, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको नहीं मिलेगी वो चीज़। प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, राइट। ये क्योंकि अभी में नहीं जी रहे हैं। सेम कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड्स, अभी में नहीं जी रहे हैं, सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं। बाकी भी तो चीज़ें है लाइफ में, हेल्थ है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स है, दोस्तियाँ है, सब कुछ है, अपनी खुशी है, तो वो किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका फोकस इस वक्त सिर्फ पैसे पे है, जो कि सरासर गलत है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको भी मैनेज करके आपको चलना होता है। एंड आपके पर्सन ना थोड़ा सा ज़मीन से इस वक्त जुड़े हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, ओके। क्योंकि उनके पास केयर करने वाले बहुत लोग हैं, उनसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, जैसे आप हो, उनकी फैमिली है, दोस्त है, लेकिन वो उन लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके आंखों पे जैसे पट्टी चढ़ी है पैसों की, फेमस होने की, बहुत शोहरत कमाने की। मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे सुपर बाइक चाहिए, सुपर कार, इसमें ही फंसे हुए हैं आपके पर्सन। जब तक ये रुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ग्राउंड नहीं होंगे, तब तक इनको लाइफ में जो ये चाहते हो नहीं मिलेगा, ओके। आप भी देखना, अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं है ना, आप जरा सा रुक कर सोचना, आप लाइफ में कुछ तो है जो
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ तो है जो आप ठीक से नहीं कर रहे हो। या तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, या तो आप अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान नहीं रख रहे हो, या तो आप अपने दोस्तों और पूरी सोशल लाइफ का ध्यान नहीं रख रहे हो, या तो आप अपने करियर का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो कुछ तो डेफिनेटली होगा। उसको ठीक नहीं करोगे तो आपकी लव लाइफ भी ठीक नहीं होगी। और ये सच है, मुझे नहीं लगता ये आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन यही सच है। दूसरी चीज़, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना कहीं सिर्फ पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को ही जैसे एक मिशन बना लिया है। मुझे सिर्फ करियर पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे लॉटरी मिलनी चाहिए, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे यहाँ सेटल होना है। तो उन्होंने वो अपना एक जैसे बोलते हैं ना, एक जनरल स्टेटमेंट बना लिया है। ओके, तो बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके पर्सन को इनसिक्योर फील हो रहा है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी करियर को लेकर, जो कि नॉर्मल है यार, सबको फील होता है। लेकिन इतना भी नहीं हो जाना कि आप सब कुछ भूल जाओ और पागल ही हो जाओ, मतलब करियर के पीछे और पैसे के पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफ्लो विथ मनी को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनफ्लो विथ मनी, डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन। देखो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि करियर, पैसा, ये चीज़ें आती है जाती है, ठीक है, ये शाश्वत नहीं है, ये आएगी जाएगी। पूरी जिंदगी पड़ी है उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए, लेकिन अगर उन्होंने सही टाइम पे रिश्तों को, बाकी चीज़ों को लाइफ में उस पर फोकस नहीं किया तो वो हमेशा के लिए सारी चीज़ें खो देंगे। आपके पर्सन को ये समझना होगा, ठीक है, उनको ये समझना होगा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेजेस होते हैं लाइफ के, अप्स तो ये होता ही रहेगा। अगर आज उनके पास पैसा है, कल नहीं है, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर को प्लीज क्लैरिफाई करें। यस, 4 ऑफ कप्स। आज अगर उनको लाइफ में पैसा नहीं मिल रहा है, या लोग उनके आसपास, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं रहा मेरे पास, अकेला पड़ गया, वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पास में आप जो उनको सच में प्यार दे रहा था, जो उनकी केयर कर रहा था, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने उसको लेट गो कर दिया, उसको जाने दिया। तो आज रोने की ज़रूरत नहीं है फिर उस चीज़ के लिए। प्रॉस्पेरिटीज सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। यस, आपके पर्सन ना कहीं आज में नहीं जी रहे, फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ काम में लगे हुए हैं, खुश नहीं है, सिर्फ बिजी। सोचिए आप दिन रात सिर्फ काम कर रहे हो, ना आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, ना आप लव्ड वन को टाइम दे रहे हो, ना आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, ना खुद की हेल्थ को टाइम दे रहे हो। तो भगवान वो जो खुशियां है, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए बनाई है ना, सॉरी गाइस, मैं माइक के पास लेकर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रिलिंग कर रहा है ऊपर या नीचे कहीं पे, तो वो आवाज आ रही है। तो यहाँ पे पागल लोग हैं ना, इनको दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात ड्रिलिंग चल रही होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को इसीलिए ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि वो खुश नहीं है बेसिकली। बस द नाउ हियर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, वही अगेन गाइस, सेम एंड सेम रिपीटेड चीजें आ रही है। सिर्फ पैसा दो, बिजनेस करना है, इसके साथ पार्टनरशिप करनी है, उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, यहाँ जॉब ढूंढनी है, यहाँ जाना है। अभी में जी ही नहीं रहे, अभी को एंजॉय ही नहीं कर रही है। अगर घर पे कुछ काम भी कर रहे होते हैं ना, या किसी के साथ वक्त भी बिता रहे होते हैं, आपके साथ भी वक्त बिता रहे होते हैं ना, तो ध्यान इनका कहीं और ही होता है। पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा कैसे कमाऊंगा, बिजनेस आइडियाज, ठीक है। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड को लाइक क्लैरिफाई करे डिवाइन। 10 ऑफ swords एंड 5 ऑफ wands। यस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सब कुछ छूटता जा रहा है। रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने आपसे, या फिर आपसे दूर हो गए पैसों के लिए, करियर के लिए, फैमिली इनके खिलाफ हो गई। इनको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ खत्म हो रही है मेरी, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यार तुम सिर्फ पैसों पे ही अगर फोकस करोगे, सिर्फ खुद पे ध्यान दोगे, तो ऐसे ही होना है। प्यार देना भी जरूरी है ना, प्यार भी जरूरी है। हर चीज को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस हो गई ना, समझ लो आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो गई। ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई चीज स्टेबल नहीं हो रही है मेरी लाइफ में। वो इसलिए है क्योंकि उनको जरा ध्यान देना है, आजू बाजू देखना है। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। यस, मुझे लगता है ये पर्सन इनको ना अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहा है। बट इनको डिवाइन बार बार खींच रहा है आपकी तरफ, इनको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ,
कि ये आप पे ध्यान दे, अपनी लव लाइफ पे ध्यान दे, ओके, आपको प्यार दे, आपके प्यार को समझे। सो बेसिकली फोकस गलत हो रहा है, वहीं पे चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है। तो यही चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। इनको उसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधे हो चुके हैं पैसों के पीछे। एनीवेज, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।